देखिए मेरे गार्डन में ये गुड़हल का प्लांट लगा है। इसकी पत्तियां पीली होना शुरू हो गई हैं। जब किसी प्लांट की पत्तियां इस तरह से पीला होना शुरू हो जाती हैं तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो वही कारण मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपके प्लांट की इस तरह पत्तियां पीली होने लगे तो उनके क्या क्या कारण होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। गुड़हल का प्लांट या फिर आपके गार्डन में लगा कोई भी आपका प्लांट हो तो उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसके बहुत ही अलग अलग से कारण होते हैं। और देखिए मेरे इस गुड़हल के प्लांट की पत्तियां पीली होने का सबसे पहला कारण क्या है। कुछ दिन पहले मैंने इस गुड़हल के प्लांट की पोटिंग की थी, तब इसकी जो लीफ है वो बिल्कुल ग्रीन थी और अभी देखिए इसकी लीफ जो है वो ग्रीन से येलो होना शुरू हो गई है। जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी तो उस वक्त हल्की हल्की सर्दी थी और मैंने इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया था और वाटरिंग भी नहीं की थी क्योंकि तब इसकी मिट्टी में काफ़ी मॉइस्चर था। तो उसके बाद एकदम से गर्मी शुरू हो गई तो जिसकी वजह से ये शॉक में चला गया क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट में ही रखा हुआ था, जो कि मुझसे गलती हो गई। जब गर्मी ज़्यादा शुरू हो गई थी तो उस वक्त मुझे इसे वहाँ रखना चाहिए था। यहाँ पर सेमी शेड एरिया है, यहाँ की कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप आती हो। कई दफ़े ऐसा हो जाता है कि हम किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके बाद जो उसकी पत्ती हैं वो काफ़ी पीली होना शुरू हो जाती हैं। गुड़हल के प्लांट की पत्तियां पीली होने का एक कारण तो ये है, और भी काफ़ी सारे कारण हैं जिसके कारण गुड़हल के प्लांट की पत्तियां पीली होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे गुड़हल के प्लांट की मिट्टी है वो गीली है या सूखी है। अगर इसकी मिट्टी में मॉइस्चर है तो आप इसको पानी ना दें, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से भी इसकी पत्तियां पीली होना शुरू हो जाती हैं। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मियों में गुड़हल के गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख गई, इस प्लांट को पानी की कमी हो गई तो उसकी वजह से भी इसकी पत्तियां पीली होना शुरू हो जाती हैं। जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें भी इस प्लांट की पत्तियां पीली होना शुरू हो जाती हैं। और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है जैसे कि जून जुलाई में, उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो 40 के पार चला जाता है और मेरा ये गार्डन तो छत पर बना है, तो उस वक्त आप इस प्लांट को सेमी शेड एरिया में रख दें। ज़्यादा गर्मी की वजह से भी इसकी पत्तियां पीला होना शुरू हो जाती हैं। और अगला कारण है कि जब भी हमने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देनी है तो कम से कम 15 से 20 दिन का अंतर तो ज़रूर रखें फर्टिलाइज़र देने के लिए। अगर आप जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जैसे कि हर 10 से 12 दिन के बाद फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र की ओवरडोज हो जाती है। तो उस ओवरडोज की वजह से भी इस प्लांट की जो पत्ती हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं। और अगला कारण है न्यूट्रिशन की कमी। जब हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन की कमी होती है तो उसके कारण भी इसकी जो पत्ती हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो पत्तियां एकदम से पीली होती हैं वो न्यूट्रिशन की कमी के कारण नहीं होती। जो न्यूट्रिशन की कमी के कारण पत्तियां पीली होती हैं वो धीरे धीरे करके पत्तियां पीली होती हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि इस प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। अगर न्यूट्रिशन की कमी हो गई है तो उस कमी को दूर करने के लिए आप सरसों खली की लिक्विड खाद बनाकर बर्मी कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपने घर में किचन वेस्ट से खाद तैयार की है तो वो भी आप दे सकते हैं। मैं ज़्यादातर किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद ही अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करती हूँ। जब भी आपने हर 20 दिन के बाद अपने पौधों को खाद देनी है तो हमेशा खाद बदल बदल कर दें। एक ही खाद बार बार रिपीट करके ना दें। एक ही खाद पौधों के ऊपर बार बार रिपीट करने से वो भी पौधों को नुकसान करती है। और इसकी पत्तियों का पीले होने का अगला कारण है कि आपने किसी प्लांट की पोटिंग की है और उसके बाद आपने इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया तो उसकी वजह से भी इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं। जैसे कि मेरे प्लांट में भी ऐसी ही बात हुई है, क्योंकि इस तरह रिपोर्टिंग के बाद डायरेक्ट सनलाइट में रखने से हमारा प्लांट शॉक में चला जाता है और उसकी पत्तियां पीली होना शुरू हो जाती हैं। और पत्तियां पीली होने का अगला कारण है इंसेक्ट का अटैक। किसी प्लांट में मिली बग लग गई है तो उससे भी इसकी पत्तियां डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये गुड़हल का प्लांट है ना, इसमें तो मिली बग बहुत ज़्यादा लग जाता है और जल्दी भी लग जाता है और धीरे धीरे करके ये पूरे प्लांट को घेर लेता है, उसकी पत्तियों के ऊपर लग जाता है। अगर इस तरह आपके गुड़हल के प्लांट के ऊपर मिली बग लग गया है तो उसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं।
गुड़हल की पत्तियों के पीले होने का अगला कारण है मौसम के कारण भी गुड़हल के प्लांट की पत्तियां पीली होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि गर्मी चल रही है और अचानक से बारिश हो गई और थोड़ा सर्दी हो गई, तो उस वजह से भी इसकी पत्तियां एकदम से पीली होना शुरू हो जाती हैं। यानी गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद जब गर्मी, इस तरह मौसम चेंज होता है तो उस वक्त इसकी पत्तियां इस तरह से पीला होना शुरू हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी ये प्लांट ज़्यादा पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, थोड़ा सा इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उस वक्त भी सर्दी के कारण इसकी ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाती है और इसकी पत्तियां पीली होना शुरू हो जाती हैं। और इसकी पत्तियों के पीले होने का अगला कारण है कि जब भी आपको इसको पानी देना है, खास करके गर्मियों में, तो दोपहर के समय कभी भी पानी ना दें, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से अगर आप पानी देंगे तो उस वक्त इसकी जो मिट्टी है जैसे उसमें गरम गरम पानी जाएगा, वो हमारे प्लांट को लगेगा, तो उस वजह से भी इसकी पत्तियां पीली होना शुरू हो जाती हैं। गर्मियों में जब भी आपको गुड़हल को या किसी भी प्लांट को पानी देना है, या तो सुबह सुबह दें या फिर शाम को दें। जैसे कि मैं हमेशा शाम को ही अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ। अगर आपके गुड़हल के प्लांट की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पीली हो गई हैं, या फिर आप कोई प्लांट नर्सरी से लेके आए हैं, आपने उसकी मिट्टी चेंज करके उसको नई मिट्टी के साथ गमले में ग्रो कर दिया, तो उसके बाद उसकी पत्तियां पीली हो गई, तो उसके लिए आप एलोवेरा की कुछ पत्तियां लीजिए और उनका रस निकाल लीजिए और उसका रस निकाल कर 1 लीटर पानी में उसको मिक्स कर दीजिए और 1 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। और अगले दिन एलोवेरा जेल वाला वो पानी आप उस प्लांट को दीजिए जिसकी पत्तियां पीली होना शुरू हो गई हैं, तो इससे पत्तियां हरी आना शुरू हो जाती हैं। मेरे इस गुड़हल के प्लांट को खाद दिए हुए भी 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो आज मैं इसको खाद भी दूंगी। तो देखिए, इसको खाद देने के लिए सबसे पहले ना हमने प्लांट की चारों तरफ से अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। जब भी आपने किसी भी प्लांट को खाद देनी है तो हमेशा खाद इस तरह गुड़ाई करके ही दें, कभी भी बिना गुड़ाई किए सिर्फ गमले की मिट्टी के ऊपर ही खाद डालकर ना दें। देखिए, इस गुड़हल के प्लांट की जो मिट्टी है ना, इसमें आपको हल्का हल्का सा मॉइस्चर अभी भी नज़र आ रहा होगा, यानी कि इसकी मिट्टी अभी भी पूरी तरह से सूखी नहीं है। किसी भी प्लांट को खाद देने से पहले आप उसकी मिट्टी में हल्का सा गड्ढा बना लें। गड्ढा बनाकर ही खाद दें। खाद आप अपनी मनपसंद दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट, सरसों खली, किचन वेस्ट से तैयार खाद, या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद दे सकते हैं। खाद देने के बाद उसको ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। मैंने यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया है। अभी हम गुड़हल के पौधे को थोड़ा सा पानी दे देंगे। पानी हम थोड़ा सा ही देंगे क्योंकि मिट्टी में ना हल्का सा मॉइस्चर है, और जब भी आप किसी पौधे में खाद डालते हैं तो उसके बाद उसको पानी जरूर दें, क्योंकि पानी देने से जो खाद है वो पौधे की रूट्स तक पहुंच पाती है। और ये मैंने गुड़हल के पौधे की पत्तियों के पीले होने के 10 से ज़्यादा कारण आपको बता दिए हैं कि किन किन कारणों से गुड़हल की पत्तियां पीली होती हैं। गर्मी की वजह से गुड़हल की पत्तियां पीली होती हैं, ओवरडोज फर्टिलाइजर, न्यूट्रिशन की कमी, वाटरिंग समय समय पर नहीं करनी, वाटरिंग कभी कम या कभी ज़्यादा करनी, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में भी पत्तियां पीली होती हैं, इंसेक्ट का अटैक होने के कारण भी पत्तियां पीली होती हैं, और मौसम में लगातार बदलाव की वजह से भी पत्तियां पीली हो जाती हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखकर आप अपने गुड़हल की पत्तियों को पीले होने से बचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।